important step after harvesting is the collection and processing of lac. Lac is present in its various form. First type of lac is called the stick lac, which I have mentioned earlier while I was discussing about the inoculation. What is a stick lac? Lac encrustation around a stick is known as stick lac, and when it is removed from the twig with a knife or with finger, it is known as the stick lac or the crude lac. Crude lac or the raw lac. Now, when I was discussing about the inoculation, we take this stick which has lac encrusted around itself, which is having the mature lac female, and in her cell there are number of eggs present. So that whole part of the stick is known as the brood lac. Now when we take out the lac from the twig, from the stick, that lac is known as the stick lac, crude और रॉ. जब हम इनोकुलेशन के बारे में मैं आपको बता रही थी, संचारण के बारे में बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि वो लकड़ी का टुकड़ा जो हम आर्टिफिशियल इनोकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं, वो जो स्टिक लैक होती है, उस स्टिक लैक के अंदर जब मैच्योर फीमेल है और उसके कोष्ठक में खूब सारे अंडे प्रेजेंट हैं, तो ऐसा जो स्टिक है वो कहलाता है ब्रूड लैक, क्योंकि उसमें कई सारे अंडे होते हैं. जब हम उस लकड़ी से लाख को स्क्रैप करके खुरच के निकाल देते हैं, तो वो जो लाख हमने प्राप्त किया है वो लाख कहलाता है स्टिक लैक और क्रूड लैक और रॉ लैक. दूसरे प्रकार का जो लाख है या उसका जो प्रकार है वो होता है सीड लैक. जब हम स्टिक लैक को धो देते हैं, साफ करके हम उसको क्रश करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, फिर हम उसको सुखाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे ग्राउंड हुए वे जो लाख के टुकड़े हैं, ये कहलाते हैं सीड लैक और चौरी या चूरी. ठीक है. शेल लैक, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है. अगर हम शेल लैक की प्राप्ति की बात करें तो ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है. इसको हम कई सारे तरीक़ों द्वारा रिफ़ाइन करके या कपड़े से छान कर, हम कई सारे मेथड से हम शेल लैक को प्राप्त करते हैं. What is a shell lac? It is manufactured product prepared from the stick lac after washing and melting, which takes the form of yellow colored flakes called shell lac. शुरू का जो लाख है वो जनरली रेड कलर का होता है. जब हम उसको धोकर सुखाकर जब हम उसको मेल्ट कर देते हैं तो उसका जो कलर है वो येलो हो जाता है. तकरीबन 1 किलो लाख प्राप्त करने के लिए हमें अराउंड 300,000 इंसेक्ट्स को मारना पड़ता है. जब हम लकड़ी से ये लाख को स्क्रैप करके स्टिक लैक हम निकालते हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तब स्क्रैपिंग के समय हम लगभग 300,000 इंसेक्ट्स को मार डालते हैं. बट यही एक तरीका होता है जिसके द्वारा हम लाख को पेड़ों से दूर कर पाएँ. तो ये 3 तरह के लाख होते हैं जो कि हम लाख के कीड़ों से प्राप्त करते हैं. पहला स्टिक लैक जो कि रॉ होता है, लकड़ी से जस्ट खुरचा हुआ जो लाख है.
दूसरा जब हम इसको क्रश कर देते हैं, पीस देते हैं, धोकर सुखा देते हैं, तो ये एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है जो कि सीड लैक कहलाता है। और जब हम हमारे लाख को फर्दर हम उसको धोकर सुखाकर मेल्ट करते हैं तो ये कहलाता है शेllac। Shellac is the finished product. It is obtained by hot melting, पिघलाकर, filtration, छानकर and stretching into thin sheet, और हम उसको पतली पतली थिन शीटों में खींच लेते हैं। बटन लैक, जब हम इस शीट को ब्रेक करते हैं फ्लेक्स के अंदर, या हम इसको सर्कल डिस्क के रूप में हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कहलाता है बटन।